जिस दिन रतन यादव ने अपने जुबान को खोला ना कि भीड़ को मैं इसके घर में घुसाऊंगा, तो फिर बहुत बवाल हो जाएगा। हमारे ही भटके हुए कुछ भाइयों को ला करके भीम आर्मी बता करके जो ये पिक्चर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब पिक्चर ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मिशनरी तो शुरू से झूठ बोलने के आदी रहे हैं। और फर्जी क्या होता है? हु इज दिस? फर्जी का मतलब क्या चीज फर्जी? आप लोग कहते हैं कि ये लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, मतांतरण करते हैं, पुलिस भी वहाँ पर जाती है, माहौल कई बार खराब होता है। इसका प्रूफ क्या है कि वाकई में धर्मांतरण या मतांतरण किया जा रहा है? अरे भाई, आप अक्सर तो देखा जाता है कि हिंदू संगठन के लोग जाकर शांति भंग करते हैं। आप लोग बार बार ऐसे ही करते हैं, हर इतवार को पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर चर्च और यहाँ पर जो है वो प्रार्थना सभा चल रही है, उसे आप लोग भंग करते हैं। क्या हिंदुत्व की जो आप लोग भगवा उड़कर यहाँ अभी जो बैठे हैं, भगवा तिलक आपने लगाया है, कहाँ तक ये शोभा देता है कि हिंदूवादी विचारधारा की आप लोग बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उसके बाद गाली गलौज करते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, मारपीट करते हैं, कहाँ तक से चैन छीनने जैसा भी आरोप आपके ऊपर है। और आप लोग जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के जो आला कमान है आपके संगठन के, इनके तरफ से आप लोग कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहे हैं, आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा आज किस तरीके से मसीह समाज को आज वो बजरंग दल के लोग, पहले सवाल तो मैं ही पूछना चाहूँगा कि आप बजरंग दल है या फिर गुंडा दल है? क्योंकि जहाँ पर भी आप देखते हैं मसीह समाज को वहीं पर कहीं न कहीं इसमें टारगेट करते हैं, मारना हो, पीटना हो, या जो भी मुंह में आता है आप बकते चले जाते हैं। क्या मसीह समाज को आप डरा और धमका सकते हैं? नहीं, आप में वो हिम्मत नहीं है। और जिस तरीके की आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं मसीह समाज को, ईसाइयों को आप कहते हैं ये मतलब धर्म परिवर्तन कराते हैं। बात सुनिए, जिस तरीके की आप मानसिकता रखते हैं ऐसा मसीह समाज कभी भी नहीं चाहेगा कि अराजकता हो, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो, मतलब लड़ाई हो, दंगा हो। मसीह समाज कभी नहीं चाहता, क्योंकि मसीह समाज हमेशा शांति तरीके से काम करता है, हर तरीके से लोगों की मदद करता है, सहायता करता है। किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में आप देखेंगे तो मसीह समाज के लोग कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं। हमेशा हर व्यक्ति जितना जिससे हो सकता है उतनी एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे कैसे भी हो। ईसाई समाज के लोग, मसीह समाज के लोग हमेशा दूसरों की मदद और उनके जीवन के लिए सोचते हैं। लेकिन आप लोग अपनी राजनीति के लिए हमेशा गुंडागर्दी करते हैं। यहाँ पर अभी रतन यादव की एक वीडियो आई है जो कि ईसाइयों को धमका रहा है कि यदि मैं अपना मुंह खोल दूंगा ईसाई समाज के लोग घर में छिप जाएंगे। आपके साथ है कौन जो आप ढिंडोरा पीटते हैं कि हमारे साथ ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आदिवासी है? ये तो कभी अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं हैं। आप लोग जबरदस्ती उन्हें हिंदू बना करके बैठे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से भी रतन यादव, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, रतन यादव कह रहा है जो भीम आर्मी का मतलब दिखाया जा रहा है कि मेरे साथ मतलब ईसाई समाज के साथ मतलब भीम आर्मी है, मूल निवासी हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को मतलब भरमाया जा रहा है, उन्हें मतलब अपने पास बुलाया जा रहा है, इस तरीके की बात कही जा रही है। ईसाई समाज के साथ जो घटनाएं घट रही हैं प्रेजेंट टाइम में, उसमें जो है मूल निवासी के साथ लोग हैं, भीम आर्मी के हैं और अनेक प्रकार के संगठन के लोग हैं, जो कि आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो ये बड़ी बात बोल रहा है, ईसाइयों को धमका रहा है। पहले आप इस क्लिप को देखिए। ऐसा है, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। ईसाई मिशनरी तो शुरू से झूठ बोलने के आदी रहे हैं और कल ये प्रदर्शन करके ये बताने का प्रयास किया कि हम लोगों के साथ इतने लोग हैं, आप लोग विरोध करना बंद कर दीजिए। बजरंग दल कभी विरोध करना बंद नहीं करेगा। और फर्जी क्या होता है? हु इज दिस? फर्जी का मतलब क्या चीज़ फर्जी? यहाँ पर हम सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, हम ही हैं ओरिजिनल, पहला। दूसरा, छत्तीसगढ़ बजरंग दल जो है वो निरंतर हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है और करता रहेगा। रही बात भीड़ की, तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जितने भी पदाधिकारी हैं, ये इन्होंने कई बार प्रांत स्तर पर सम्मेलन किया है, इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ रहती है। तो भीड़ की बात करना उचित नहीं है। और भीड़ के कारण अगर आप सोच रहे होंगे कि भीड़ हम दिखा करके अपराध दर्ज करवा देंगे या कुछ करवा देंगे, तो ये गलतफहमी है आपकी, पहले बता दूँ। और ना भीड़ से हम लोग डरते हैं, हम लोग तो रोज़ सामना करते हैं सब चीज़ों का। पहली बात यह है कि कुछ लोगों को, ये लोग जो हमारे ही भटके हुए कुछ भाइयों को ला करके भीम आर्मी बता करके जो ये पिक्चर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब पिक्चर ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। रही बात जॉन, जो जेल से सजा याफ्ता मुजरिम रहा है, 10 साल काटा हुआ सजा, उसका एक बाइट देख रहा था, रो रहा था, इमोशनल, वो ब्लैकमेल करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस पूरे लड़ाई का जड़ सिर्फ जॉन है। अगर जॉन वहाँ पर ज़्यादा जा कर के हुज्जतबाजी रवि निगम या प्रदीप के साथ नहीं करता तो ये मामला बिगड़ता ही नहीं।
पहले भी हमने समझाया था मीडिया के माध्यम से कि आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को हाथ हो। आपने वही किया। तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप अपनी गलतियों को पहले आप समझो, देखो, फिर बात करो। रही बात समाज को आप गुमराह कर रहे हैं ना कि हमारे घर में जाकर बजरंगी हमला करते हैं, आपको बताना चाहूँगा बजरंग दल के कार्यकर्ता कभी निहत्थे किसी परिवार पे, किसी के घर में जाकर हमला नहीं करते। आप किसी के घर को चर्च बनाकर जब आप हमारे हिंदू भाइयों को बुला करके जो ये प्रोपोगंडा फैलाते हैं प्रार्थना करने की आड़ में धर्मांतरण, उसका विरोध करते हैं। और ये हम करते रहेंगे, चाहे आप हजारों की भीड़ लाओ, सैकड़ों की भीड़ लाओ, करोड़ों की भीड़ लाओ। इस भीड़ से हम लोग डरते नहीं है। एक और महान पुरुष है अरुण पन्नालाल, उसके बयान को छत्तीसगढ़ सरकार संज्ञान में ले। उसका कहना है कि भीड़ हम किसी के घर में घुसा देंगे। जिस दिन रतन यादव ने अपने जुबान को खोला ना कि भीड़ को मैं इसके घर में घुसाऊंगा, तो फिर बहुत बवाल हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली बात करने वाले आदमी को सबसे पहले अरेस्ट करके अंदर करना चाहिए। ये सबसे बड़ा दुश्मन है समाज का। और कल जो हुआ है वो सरकार को और समाज को अस्थिर करने की एक साजिश है, षड्यंत्र है। हम इस साजिश और षड्यंत्र से बिल्कुल नहीं डरते हैं और सरकार को मालूम है इनको किस तरीके से जवाब देना है और वो जवाब दिया भी जाएगा। अरे भैया, बैन करने वाले आ गए और सैकड़ों चले गए, कुछ बैन नहीं हो सकता। ये धर्म का काम है, हर व्यक्ति को आज़ादी अपने धर्म के लिए लड़ने की। आप मेरे धर्म पे आघात करेंगे तो मैं क्या चुपचाप बैठ के देखूंगा? आप बोलते गुंडागर्दी गुंडागर्दी, शुरुआत किसने किया? उस दिन की घटना जो ये लोग गुंडागर्दी करके बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन से आप जा करके पूछिएगा कि बजरंग दल के लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। गुंडागर्दी तो इस व्यक्ति ने आकर के किया जब जाकर माहौल बिगड़ा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा है, यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है कि बजरंग दल के लोग शांति प्रिय होते हैं, वो किसी प्रकार का झंझट या किसी प्रकार की लड़ाई दंगा करते ही नहीं हैं। ये जिस तरीके की बात कह रहा है और धमका रहा है ईसाई समाज को, मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि इसको ये पता होना चाहिए कि ईसाई समाज के लोग जिस तरीके से मसीह समाज के लोग, और ये कहता है कि यदि मैं अपना मुंह खोल दूं तो ईसाई समाज के लोग अपने घर में घुस जाएंगे, मेरे मतलब साथी, मेरे बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे। कोई इकट्ठा नहीं होगा। जितनी आपकी आबादी नहीं होगी ना, जिस तरीके की आप बात कह रहे हैं, आप खुद ओबीसी के हैं, क्योंकि ओबीसी के आपके लोग खुद हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं और कहते हैं आप कि हम बजरंग दल को इकट्ठा कर लेंगे। क्योंकि ये बजरंग दल जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद निकला हुआ है, आरएसएस की शाखाएं हैं। ये जितने भी सभा, हिंदू सभा आप देखेंगे, ये सब आरएसएस के द्वारा काम करते हैं। आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए काम करते हैं, वोट के लिए काम करते हैं। आए दिन आपने देखा होगा कि ऊंची जाति के लोग नीची जाति को मारना, पीटना, उन्हें हर तरीके से सताना, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत करना, और आप अंत में आकर के जब आप वोट की ज़रूरत होती है, अब आपको बहुसंख्यक दिखाना होता है, तो आप कहते हैं हमारे मतलब इतने हिंदू हैं। कोई नहीं है आपके साथ। कोई ईसाई मतलब कोई भी आदिवासी ये कह दे कि मैं हिंदू हूँ, वो कभी अपने आप को हिंदू मानता ही नहीं है। आप लोग ज़बरदस्ती उन्हें हिंदू बना करके बैठे हैं अपने वोट के लिए। कोई आप मतलब आप कहें कि नहीं दलित लोग मतलब हमारे क्या कहते हैं हिंदू हैं, वो भी अपने आप को कभी भी इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं। जिस जगह, जिस देश में हम रहते हैं, जिस जाति व्यवस्था में रहते हैं, वहाँ पर हमें अपमानित किया जाता है। और इस तरीके से ये भी कहते हैं कि ओबीसी भी मतलब हिंदू हैं, ओबीसी भी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन प्रिय भाइयों, जिस तरीके की ये बड़ी बड़ी बात बोल रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू सम्राट मतलब बताना चाहता है, हृदय हिंदू सम्राट बताना चाहता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे बुलाने से लाखों करोड़ों लोग आ जाएंगे, ईसाई लोग डर करके भाग जाएंगे, वो घर में छिप जाएंगे। इस तरीके की जो फालतू की बात बक रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।